हिंदुस्तान मुसाफिर मीडिया हब में आपका स्वागत है। आज फिर हम अनलो 1.0 में आप सबका स्वागत करते हैं और आइए बात करते हैं माही सिंह से, जो रिप्रेजेंट करते हैं अंडमान डेस्टिनेशन को बाय द नेम ऑफ andamanexperts.com, और उनसे पूछते हैं कि ये जो सिचुएशन है किस तरीके से वो दोबारा से ओवरकम करके न्यू फ्रेश के साथ मार्केट में दोबारा से आएंगी। माही मैम, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपसे चाहूंगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू मुसाफिर मीडिया फॉर दिस पॉजिटिव इनिशिएटिव। माई सेल्फ माही सिंह, रिप्रेजेंट andamanexperts.com। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। माही मैम, जैसे कि अब हम सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो ये कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, इससे सिर्फ हम ही नहीं, पूरा वर्ल्ड, इंडिया के साथ साथ पूरा वर्ल्ड इस चीज से ग्रसित है और हमारा ट्रेड सबसे ज्यादा इस चीज से सफर कर रहा है। और यहाँ पर इस सिचुएशन में भी हम लोग जोरों से, मतलब जोश के साथ अपने ट्रेड के साथ खड़े हुए हैं। तो आप कहाँ पर अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को इस टाइम देख रहे हैं? मुझे डिम्पल इस इंडस्ट्री में 15 ईयर हो गए हैं और 15 ईयर के टेन्योर में मैंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं इस टूरिज्म में। चाहे फिर वो 26/11 का टेररिस्ट अटैक हो या फिर डीमोनेटाइजेशन हो या फिर जीएसटी हो। जीएसटी में भी हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, समझना पहले उसको, फिर आगे लोगों को समझाना और उसके बाद कन्विंस करना, काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी। हम उस सिचुएशन में भी बाहर निकले, बड़े ही पॉजिटिव वे में बाहर निकले और अच्छी हमने ग्रोथ आगे कंटिन्यू करी। सेम मुझे लगता है, आई नो कोविड-19 उन सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा है, बट ट्रस्ट मी, सिचुएशन जितनी ज़्यादा बड़ी होती है हम उतना ही बेटरली जंप कर पाते हैं उस सिचुएशन से और एक नए उसमें निकल के उभर के आ पाते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, नर्स अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं। नाउ इट्स आवर टर्न, हमें करना चाहिए और हमें एक इस इंडस्ट्री को एक नए ग्रोथ पे लेके जाना चाहिए। कंट्री की इकोनॉमी में भी हेल्प करनी चाहिए और वापस इस टूरिज्म इंडस्ट्री को उसी ट्रैक पे लेके आना चाहिए जहां पर अभी रुक गया था। बिल्कुल। हमें मार्केट में वापस तो बिल्कुल उतरना ही है और उसी की तैयारियों के साथ जो हम अभी निकले हैं अपने मार्केट में दोबारा से उतरने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि किन स्ट्रेटजीज के साथ आप मार्केट में उतर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें सबसे पहले सेफ्टी को देखना है। तो ऐसा क्या स्ट्रेटजीज आप लोग अपना रहे हैं जिससे आपका ग्राउंड स्टाफ और हमारा आने वाला क्लाइंट दोनों ही सेफ है? डिम्पल, हमारा फोकस कभी भी मास टूरिज्म को लेके था ही नहीं। अगेन जो हमारा फोकस है वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को लेके ही है। बड़ा ही सेलेक्टिव मार्केट हम लोग टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे। एंड बीइंग अ इंडियन, भारतीय होने के नाते जो हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, हम जो वहाँ पर गेस्ट आते हैं उनको नमस्ते के साथ वेलकम करना पसंद करेंगे एंड मुझे लगता है कि वो भी काफी पसंद करेंगे इसी तरीके से। प्लस जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ट्राइबल्स होंगे, वो मास्क एंड हैंड ग्लव के साथ होंगे, उनको पहने हुए होंगे एंड उनके पास थर्मल स्कैनिंग भी होगी सो दैट वो गेस्ट का टेम्परेचर भी चेक कर सके और एवरीडे चेक करेंगे। प्लस जो हमारे व्हीकल्स हैं वो सभी एवरी पिकअप एंड ड्रॉप पे सैनिटाइज होंगे अगेन एंड अगेन एंड जो हैंड सैनिटाइजर है वो हमारे एवरी व्हीकल में होगा जो कि गेस्ट के यूज के लिए होगा। सेम है, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो 6 पैक्स की है। सो जो भी व्हीकल्स हैं हम उसमें कैपेसिटी को हमने 3+1 कर दिया, यानी कि 3 एडल्ट 1 किड हम अलाउ करेंगे अपनी गाड़ी में सो दैट जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे। बिल्कुल। जैसा कि अभी मार्केट की सिचुएशन तो वैसे सबको ही पता है, कोई दो राय नहीं है इसमें। और जो हमारी गवर्नमेंट ने इस टाइम हमें बोला है कि 8 तारीख से होटल्स ओपन हो सकते हैं, तो ग्राउंड स्टाफ के बाद हमारे पास होटल ही अगली स्टेप है, वो होटल है। तो अगले स्टेप की तरफ हम पहुंचते हैं और होटल जिनसे आप डील करते हैं, जिनसे आपकी कॉन्ट्रैक्टेड है, उनका क्या कहना है, किस तरीके से वो अपने हाउस कीपिंग को यूज करेंगे, क्या नई चीजें वो लोग ला रहे हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, कैसे वो उतर रहे हैं मार्केट? मोस्टली होटल आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन है, उनके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कि जो भी चेक इन काउंटर होगा वहाँ पर 0 फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, हम गेस्ट के डायरेक्ट टच में नहीं आ सकते हैं। सेम है, जो रूम होंगे आपके जो उनकी सील होगी वो गेस्ट के सामने ही ओपन होगी सो दैट गेस्ट का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बना रहे हाइजीन को लेके। जो रेस्टोरेंट हैं
उनकी कैपेसिटी को कम किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, लाइक अगर 60 पैक्स की कैपेसिटी है 30 पैक्स की कैपेसिटी रखी जाएगी। जो फूड सर्व होगा वो फुल हाइजीन के साथ सर्व होगा, डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा एंड कुछ न्यू पैरामीटर्स होंगे जो कि आगे कंटिन्यू करेंगे। सो एवरी होटल्स के अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैरामीटर वो सेट करेंगे जिससे कि गेस्ट को हर जगह कंफर्टेबल रहे, हाइजीन मेंटेन रहे। तो ये सारे ग्राफ डिजाइन किए जाएंगे गेस्ट के लिए, उनके बिल्कुल। सेफ्टी ध्यान रखते हुए। तो होटल की सिक्योरिटी, सेफ्टी और ग्राउंड लेवल की सेफ्टी के बाद हमारा अगला प्रश्न जो आता है वो ये आता है कि क्लाइंट जो ट्रैवल करेगा उसके लिए हम क्या ऐसी प्रमोशन करेंगे, क्या हम उनको अट्रैक्ट करने के लिए करेंगे, क्योंकि इस टाइम हमारे पास सप्लाई का ऑप्शन तो है लेकिन डिमांड का नहीं है। और हो सकता है कि हमें रेट्स को बढ़ाना पड़े, हो सकता है कि हमें क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए उसको कम करना पड़े। तो उसके ऊपर क्या आपकी स्ट्रेटेजीज है कि किस तरीके से आप क्लाइंट को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं सप्लाई और डिमांड को एज ऑफ नाउ। तो उसके लिए मैं आपसे पूछूंगी कि क्या राय है आपकी उसमें? जैसा कि मैंने बोला कि हमने कभी मास टूरिज्म को नहीं टारगेट किया, फोकस नहीं किया। हमने बड़ा ही क्वालिटी टूरिज्म हमने टारगेट किया है, हमेशा हमने फोकस किया है। सो बट विद द चेंजिंग ट्रेंड, यस ऑफ कोर्स कुछ ऐसे मार्केट हैं जैसे हनीमून सेगमेंट है, हम उसको टारगेट करेंगे। जो एडवेंचर लवर हैं उनको टारगेट करेंगे, उनको फोकस करेंगे, सो दैट जो उनकी इम्यूनिटी है वो काफी अच्छी होती है। जो गवर्नमेंट का और जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि उनकी इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है। सो दैट इज वाई वी आर टारगेटिंग दैट सेगमेंट ओनली। अपार्ट ऑफ दिस, जो डेस्टिनेशन को लेके अगर हम बात करें तो हम लोग ऑफ बीच डेस्टिनेशन पे काम कर रहे हैं, जो कि एक्सपीरियंशियल टूर जो हम गेस्ट को रिकमेंड कर सकें। एक नई प्लस डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा, एक अलग जर्नी है, अपने तरीके से वो एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम प्राइस कॉस्ट की बात करते हैं, एज फार एज कंसर्न प्राइस कॉस्ट, देन अंडमान इज वेरी फार अवे फ्रॉम मेनलैंड। सो जो भी वहां पर अवेलेबल होती हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या अदर एमिनिटीज हो, वो सभी बड़ा ही एक्सपेंसिव हो जाता है। यस ऑफ कोर्स हम लोग होटल्स के साथ स्टिल नेगोशिएट कर रहे हैं, बट मैं बहुत ज्यादा रेट पार्ट पे रिलीफ नहीं दे पाऊंगी। बट यस, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि हमें फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है, विच इज कैंसिलेशन टर्म्स ऑफ होटल। सो जो कैंसिलेशन टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन केस गेस्ट किसी वजह से लास्ट मिनट पे कैंसिल करता है, वो ट्रैवल नहीं कर पाता ऑफ एनी रीजन, सो गेस्ट मनी रिमेन सेफ। तो हम उस वहां पर हम उस पार्ट पे काम कर रहे हैं जहां पर हम गेस्ट को रिलीफ दे सकते हैं और जहां पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, इस टाइम पे मुझे लगता है कि ये सिचुएशन भी ऐसी है कि सबसे ज्यादा रिलीफ क्लाइंट को इसी चीज पर चाहिए। जैसे कि ये आपदा कोविड-19 वाली आई है और इस टाइम पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ है कैंसिलेशन और इन सब रिफंड्स के बीच में। ये बहुत अच्छी चीज आप लोग कर रहे हैं। और मैम, लास्ट में एक क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन क्या, एक राय आपसे मैं लेना चाहूंगी पूरी ट्रैवल ट्रेड के लिए, कि कोई ऐसा संदेश जिनसे उनको राहत मिले, जिनसे शायद एक पॉजिटिवनेस उनको मिले कि मार्केट में अभी भी लोग हैं जो साथ में खड़े होकर अपनी ट्रेड को फिर से उसी मुकाम पर ले जा सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि सामने हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट यस ऑफ कोर्स चैलेंजेस के साथ साथ हमारे साथ अपॉर्चुनिटी हैं, जिसको कि शायद हम देख भी सकते हैं और कई बार नहीं भी देख पा रहे हैं, दोनों ही चीजें हैं। सो उन अपॉर्चुनिटी को हमें टारगेट करना है, उन्हें गेन करना है। जैसे कि जो गेस्ट है पहले अपनी तरीके से ट्रैवल करते थे, टैक्सी बुक करते थे, एयरपोर्ट पे पहुंच के होटल अपने आप ऑनलाइन बुक कर लेते थे या ऑन अराइवल चेक इन हो जाते थे। वेर इज अगर अब हम इस सिचुएशन को देखते हुए बात करें तो अभी वो टूर ऑपरेटर के थ्रू जाना ज्यादा सेफ पसंद करेगा। बिकॉज जो व्हीकल है वो चाहेगा कि वो हाइजीन मेंटेन करता हुआ हो। तो अगर वो टूर ऑपरेटर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो वहां पर उसको सेफ एंड सिक्योर फील हो रहा है। सपोज मेरे पास अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो मैं उसके टूर डिजाइन करने के साथ साथ उसका पूरा सेफ सिक्योरिटी से मतलब मेरा हाइजीन से है। सो अगर उनको ध्यान में रख के मैं गेस्ट को रिकमेंड करती हूँ तो गेस्ट का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो हमारे ऊपर और ज्यादा बढ़ रहा है। मैं देखती हूँ पिछले दिनों काफी ज्यादा टूर ऑपरेटर का रोल कुछ हद तक कम हो गया था। हम ट्रैवल एजेंट्स को लेके काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, चाहे फिर वो टिकटिंग को लेके हो या ग्राउंड हैंडलिंग को लेके हो या अकोमोडेशन को लेके हो। बट अभी हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी है और हमें इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए। और गेस्ट का जो ट्रस्ट है वो
हमें इमर्ज करना चाहिए। मेरा जो लास्ट स्लोगन है वो यही है, सेफ ट्रैवल, सेव ट्रैवल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माही मैम आपके टाइम के लिए, और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है कि मार्केट तो जो होना है वो होता रहेगा, और जो घूमने वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली घूमेंगे। और कुछ सिचुएशन मुझे लगता है कि एक बार वैक्सीन बनने के बाद शायद हमारा ट्रैवल रेट फिर से उठ पाएगा, बहुत ही जल्दी उठ जाएगा उस टाइम। तो इस टाइम हमें थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस के साथ अपने क्लाइंट्स को फिर से मार्केट में लाना है, और हमें खुद भी मार्केट में उतरना है। तो आपके इस टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुसाफिर मीडिया हब आपको आपके इस बढ़ोतरी के लिए फिर से शुभकामनाएं देता है। थैंक यू सो मच।